रीडिंग के एमसीक्यू होते हैं वो कैसे सोल्व करें। कहीं सारे स्टूडेंट को ए भी आंसर लगता है, ये सारे आंसर लगते हैं, तो इस सिचुएशन में हमें राइट आंसर कैसे चूज करें। और यहाँ पर मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊंगी कि किस तरह से आईएलटीएस में जो एमसीक्यू होते हैं वो हम सोल्व करें। और यहाँ पर मैं आपको ईच एंड एवरी लाइन ग्रामर सहित सिखाऊंगी, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग आपकी होगी तभी ही आप सोल्व कर पाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर मैं आपको बहुत ही आसान वे से सिखाऊंगी ताकि आप भी अगले नेक्स्ट टाइम आपके जो एग्ज़ाम है वहाँ पर आप अच्छा स्कोर हासिल कर सके, क्योंकि ये 100% आने ही वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें कीवर्ड के नीचे अंडरलाइन कर लेना है, उसके बाद मैं आपको आगे का स्टेप सिखाऊंगी, ठीक है। सबसे पहले हम जो कीवर्ड है उसके नीचे अंडरलाइन कर लेते हैं। यहाँ पर है मैथ्स टेक्स्ट बुक इन जापानीज स्कूल्स आर। यहाँ पर देखिए हमें क्या क्वेश्चन में पूछा गया है, और जब तक आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तब तक आप नहीं आंसर नहीं फाइंड कर सकेंगे, ठीक है। और यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है जो मैथ्स की जो टेक्स्ट बुक है वो आर यानी कि एडजेक्टिव हमें पूछा गया है कि कैसी है, चीप है, वेल ऑर्गेनाइज है, या फिर वो कंटेंट्स करती हैं टीवी प्रोग्राम्स। तो हमें आंसर वो फाइंड आउट करना है एडजेक्टिव की दौर से, ठीक है। तो यहाँ पर आप पूरा वीडियो देखेंगे, मैं आपको आसानी से सिखाऊंगी। तो चलिए यहाँ पर इसके नीचे हम अंडरलाइन कर लेते हैं जो टेक्स्ट बुक है, और उसके नीचे का आंसर, उसका नीचे जो क्वेश्चन है वो हम देखते हैं। वेन अ न्यू मैथ्स टॉपिक इज इंट्रोड्यूस्ड, यहाँ पर देखिए पैसिव का यूज़ किया है, ठीक है, जिसका वीडियो भी मेरे चैनल पर अवेलेबल है। अगर आपको नहीं पता कि पैसिव का यूज़ कैसे किया जाता है तो आप देख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर उसने वेन का भी यूज़ किया है, वेन अ न्यू मैथ्स टॉपिक। तो इसके नीचे हम अंडरलाइन कर लेते हैं कौन सा टॉपिक, मैथ्स का टॉपिक। अगर हम टॉपिक के रिलेटेड हमें पता चलता है तो हम वो लाइन रीड करेंगे, ठीक है। और ये सब रीड करने का हमारे पास इतना टाइम नहीं है, इसलिए हम फटाफट से जो कीवर्ड है उसके नीचे अंडरलाइन करते जाते हैं, ठीक है। हाउ डू स्कूल्स डील विथ स्टूडेंट हु एक्सपीरियंस डिफिकल्टीज। अब इसका क्या मतलब हुआ, यानी कि टीचर्स और स्कूल्स है वो क्या करती हैं, जो वीक स्टूडेंट है तो उसको कैसे डील करती हैं, ठीक है। इसका मतलब ये होता है। तो हमें जो रीज़न है वो बताना होगा कि स्कूल्स कैसे डील करते हैं जो वीकर स्टूडेंट है इसको, इसके लिए, ठीक है। अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। वाई डू, देखिए वाई का मतलब ये होता है कि रीज़न पूछा गया है। वाई डू जापानी स्टूडेंट्स टेन टू, ये देखिए बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर है जो मैं आगे आपको सिखाने वाली हूँ। बहुत ही यूज़ होता है राइटिंग में एंड फॉर्मल इंग्लिश में। वाई डू जापानी स्टूडेंट टेन टू अचीव रिलेटिवली हाई रेट्स ऑफ सक्सेस इन मैथ्स। यहाँ पर ये पूछा गया है कि स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पर सबसे पहले 10 टू क्या है वो मैं सिखा देती हूँ। किसी पर्सन के काम करने की वृत्ति को हम 10 टू कहते हैं, यानी कि स्टूडेंट ऐसा क्या करते थे जिसके कारण उसके हाई रेट्स आते थे मैथ्स में। तो यहाँ पर रीज़न बताना है स्टूडेंट का, ठीक है। तो चलिए हम स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। सबसे पहले हम कीवर्ड है वो बॉडी पैराग्राफ में फाइंड आउट करते हैं। इस वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको बहुत ही आसान वे से सिखाऊंगी। हो सके आपको बहुत ही अच्छा आपको जानकारी भी मिल सके कि किस तरह से आंसर फाइंड करना चाहें, क्योंकि 100% आने ही वाला है। इसलिए मेक श्योर कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए। हमें टेक्स्ट बुक है वो कीवर्ड फाइंड आउट करना है। हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम एक जो ईच एंड एवरी लाइन है वो हम रीड करें, ठीक है। हम फटाफट से जो स्कैनिंग करना है वो फटाफट से हम कर लेंगे। हमारा जो कीवर्ड है टेक्स्ट बुक वही हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर मुझे टेक्स्ट बुक मिला है, तो चलिए यहाँ से हम रीड करते हैं लाइन। एवरीवन हैज़ देयर ओवन कॉपी ऑफ टेक्स्ट बुक, यानी कि सबके पास है कॉपी किसकी, टेक्स्ट बुक की, जो सप्लाइड बाय सेंट्रल एजुकेशन अथॉरिटी मुनबुशो, इन्होंने दी थी इज द पार्ट ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री कंपलसरी एजुकेशन। कोई ट्रस्ट है एजुकेशन का। दिस टेक्स्ट बुक्स आर, देखिए हमें मिल गया हमारा कीवर्ड जो क्वेश्चन में है, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, मैथ्स टेक्स्ट बुक आर, यहाँ पर एडजेक्टिव था, यानी कि हमें ये पूछा गया है कि ये टेक्स्ट बुक है वो कैसी है, किस टाइप की है, हमें वो पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं। दिस टेक्स्ट बुक्स आर ऑन द होल स्मॉल प्रिज्यूमली इनएक्सपेंसिव। अब देखिए इनएक्सपेंसिव का मतलब एक्सपेंसिव नहीं होता, इसका मतलब ये होता है बहुत ही चीप, ठीक है। इनएक्सपेंसिव टू प्रोड्यूस, कि बनाने में बहुत ही चीप है, बट वेल सेट आउट एंड लॉजिकली डेवलप, कि बहुत ही अच्छे से उसका सेट एंड ऑर्गेनाइज किया गया है। वन टीचर वॉज पर्टिकुलरली कीन टू इंट्रोड्यूस कलर एंड पिक्चर इनटू मैथ्स टेक्स्ट बुक्स, कि एक टीचर है जो क्या कीन यानी कि आतुर है, लाइक है, लाइक इसका मतलब ये भी होता है लाइक टू इंट्रोड्यूस
कलर एंड पिक्चर्स, क्योंकि अच्छा लगता है चिल्ड्रन को अगर पिक्चर है कलरफुल तो टेक्स्ट बुक में। ही फेल्ट दिस वुड मेक देम मोर एक्सेसिबल टू पीपल्स, कि पीपल्स को भी अच्छा लगेगा टेक्स्ट बुक रीड करना अगर कार्टून कल्चर होगा बुक में तो। अब फटाफट से देखते कि कौन सा चूज़ करेंगे। अब देखिए मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट को क्या लगेगा, देखिए मैं आपको बताती हूँ। अब मेजोरिटी स्टूडेंट को यही आंसर लगेगा चीप फॉर पीपल्स टू बाय, क्योंकि यहाँ पर इनएक्सपेंसिव था। लेकिन आप बहुत बड़ी गलतफहमी में है, ये आंसर नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पर देखिए बाय, और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ, देखिए स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पर देखें तो इनएक्सपेंसिव टू प्रोड्यूस, यानी कि वो बनाने में चीप है, और यहाँ पर बाय लिखा हुआ है, यानी कि खरीदते टाइम तो वो चीप नहीं है, यानी कि कॉन्ट्राडिक्ट होता है, इसीलिए हमारा ए आंसर नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि कॉन्ट्राडिक्ट होता है इसलिए ये आंसर हमारा नहीं आएगा। तो आपको इस टाइप के जो ट्रैप हो वो दिए जाते हैं, तो आप प्रिपेयर रहिएगा। ठीक है, वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड अडेप्ट टू द नीड ऑफ द प्यूपिल्स, इसके टिक मार्क लगा देते हैं। आगे भी देखते हैं। रिटर्न टू बी यूज कंजक्शन विद टीवी प्रोग्राम्स। अब पैराग्राफ में कार्टून था इसीलिए कहीं सारे स्टूडेंट को ऐसा भी लग रहा होगा मैम ये आएगा। देखते हैं आगे क्या है। नॉट वेरी पॉपुलर विथ मैनी जापानीज टीचर, तो यहाँ पर पॉपुलर के रिलेटेड कुछ नहीं दिया गया। अब हमारे पास ये दो है, तो इन दो में से हम कौन सा राइट चूज़ करेंगे। तो चलिए मैं आपको सिखाती हूँ। अगर आपको अंडरस्टैंडिंग होगी तो यहाँ पर आपको आसानी से समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर साफ से कहा है कि जो दिस टेक्स्ट बुक आर इनएक्सपेंसिव टू प्रोड्यूस, के बनाने में बहुत ही चीप है, एंड वेल सेट आउट एंड लॉजिकली डेवलप। वेल सेट आउट का मतलब ये होता है कि अच्छे से ऑर्गेनाइज किया गया है, लॉजिकली डेवलप भी है। और ये टीचर है वो ये कहती है कि अगर कार्टून कल्चर ऐड किया जाए तो स्टूडेंट को भी अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर इसका मतलब यही होता है वेल ऑर्गेनाइज, वेल सेट आउट, लॉजिकली डेवलप एंड एक्सेसिबल टू प्यूपिल्स, यानी कि स्टूडेंट को भी अच्छा लगेगा प्यूपिल्स को अगर कार्टून कल्चर उसमें ऐड किए तो 100% ये बी आंसर आएगा। ठीक है, और ये आंसर क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए टीचर इन्हें ये कहा कि अच्छा लगेगा प्यूपिल्स के लिए अगर वो ऐड करती है। तो अगर हम जो क्वेश्चन है वहाँ पर देखें तो यहाँ पर एक लिखा है रिटर्न टू बी यूज्ड इन कंजक्शन विद टीवी प्रोग्राम्स, तो ये आंसर नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पर साफ से लिखा है कि वेल ऑर्गेनाइज एंड जो प्यूपिल्स है उसको भी अच्छा लगेगा। ठीक है, इसलिए ये वाला आंसर नहीं आया। अब फटाफट से देखते हैं आगे का क्वेश्चन। व्हेन अ न्यू मैथ्स टॉपिक इज इंट्रोड्यूस्ड, अब हमें वो कीवर्ड है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि मुझे पता है आप सबको बहुत ही डिफ़िकल्ट लग रहा है एमसीक्यू, लेकिन जब तक आपके 5.5 नहीं आते ना, आपके अच्छे बैंड स्कोर नहीं आते, तब तक हम ये सीरीज़ चालू रखेंगे। ठीक है, और हम सॉल्व करते जाएंगे साथ में। अगर हम साथ में कुछ करेंगे तो आपके भी बैंड आएंगे। आफ्टर द होमवर्क हैज़ बीन डिस्कस्ड द टीचर एक्सप्लेन द टॉपिक ऑफ द लेसन, यानी कि जब ये होमवर्क डिस्कस हो जाता है तब टीचर क्या कहते हैं, टॉपिक एक्सप्लेन करते हैं, टॉपिक ऑफ लेसन स्लोली विद द लॉट ऑफ रेपिटेशन एंड इलेबरेशन। बहुत ही अच्छे से, बहुत ही स्लोली करते हैं, अच्छे से सिखाते हैं, रिपीटेशन के साथ सिखाते हैं। एग्जाम्पल्स आर डेमोन्स्ट्रेटेड ऑन द बोर्ड, क्वेश्चन फ्रॉम द टेक्स्ट बुक आर वर्क थ्रू द फर्स्ट। अब देखते हैं क्वेश्चन। स्टूडेंट्स आंसर क्वेश्चन ऑन द बोर्ड। आंसर क्वेश्चन तो था बोर्ड में, लेकिन स्टूडेंट नहीं, टीचर लिखते थे बोर्ड पे, तो ये आंसर नहीं आएगा। स्टूडेंट्स रियली, यानी कि डिपेंडेड ऑन एंटायरली ऑन टेक्स्ट बुक, तो ऐसा हमें कुछ भी नहीं मिला है कि स्टूडेंट डिपेंड करते हैं टेक्स्ट बुक में। अगर आप देखें तो यहाँ पर ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, उसके बजाय यहाँ पर तो ये लिखा है कि जो टीचर है बहुत ही अच्छे से सिखाते हैं। तो देखते हैं, इट इज़ अ केयरफुली पेशेंसली एक्सप्लेन टू द स्टूडेंट्स। जी हाँ, यही आएगा, क्योंकि केयरफुल यानी कि यहाँ पर देखिए पेशेंसली इसका सिनोनिम्स है बहुत ही स्लोली, और केयरफुली इसका मतलब ये होता है, यहाँ पर आप देखिए रिपीटेशन एंड इलाब्रेशन। तो हमारा आंसर ए सी आएगा। अब आगे का देखते हैं। हाउ डू स्कूल्स डील विथ वीक स्टूडेंट्स। Stated give individuals have the
इसका मतलब ये होता है कि टीचर्स है पर्सनली हेल्प करेंगे, कब हेल्प करेंगे, एंड ऑफ द लेसन और आफ्टर स्कूल, सिटिंग एक्स्ट्रा होमवर्क भी देंगे अगर नेसेसरी होगा तो। इन ऑब्जर्व्ड लेसन्स, देखिए ऑब्जर्व्ड लेसन के बाद अगर आपने यहाँ पर गौर किया तो यहाँ पर कोमा है, ठीक है। ये कोमा बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ पर देखिए कोमा है, ठीक है। ये कोमा बहुत ही इसेंशियल है क्योंकि उसका मीनिंग कुछ और होता है। देखिए यहाँ पर ऐसा लिखा है इन ऑब्जर्व लेसन्स, यानी कि इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, इसलिए यहाँ पर कोमा लगा हुआ है। अब कई सारे स्टूडेंट ये कहते हैं कि मैम इतना लंबा सेंटेंस हमें कैसे पता चलेगा, तो बहुत ही ईजी है। देखिए इन ऑब्जर्व लेसन्स एंड स्ट्रगलर्स, यानी कि वीक स्टूडेंट्स विल बी असिस्टेड, यानी कि वो अच्छे से टीच कराएंगे या लर्न कर पाएंगे कौन, बाय टीचर, और क्विकली सीक हेल्प फ्रॉम द नेबर, यानी कि टीचर्स के द्वारा उसको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, पर्सनली हेल्प करेंगे टीचर्स, एंड अगर एक्स्ट्रा होमवर्क भी देंगे अगर नेसेसरी होगा तो। फटाफट से देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है। दे आर गिवन अप्रोप्रिएट सप्लीमेंट्री ट्यूशन, यहाँ पर टिक मार्क लगा देते क्योंकि ये कुछ लग तो रहा है कि ये आ सकता है। दे आर इनकरेज टू कॉपी फ्रॉम अदर पीपल्स, अब आप ही बताएं कि यहाँ पर कुछ कॉपी के बारे में लिखा हुआ है, नहीं, तो ये नहीं आएगा। फोर्स, तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का फोर्स के रिलेटेड नहीं है। दे आर प्लेस्ड इन अ मिक्स एबिलिटी क्लासेस, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। तो मुझे तो ये वाला लग रहा है, गिवन अप्रोप्रिएट सप्लीमेंट्री ट्यूशन, हाँ, क्योंकि यहाँ पर दिया है कि इंडिविजुअल हेल्प करेंगे, ठीक है, और यहाँ पर असिस्ट भी करेंगे टीचर, तो हमारा आंसर ये आएगा। अब फटाफट से देखते हैं, वाई डू जापानी स्टूडेंट्स टेंड टू, यानी कि स्टूडेंट्स की ऐसी क्या वृत्ति थी जिसके कारण उसके जो हाई रेट्स है वो आते थे। तो चलिए देखते हैं पैराग्राफ में। सो व्हाट आर मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स, फैक्टर्स इसका मतलब ये होता है रीजन्स इन द सक्सेस ऑफ मैथ्स टीचिंग। क्लियरली एटीट्यूड्स आर इम्पोर्टेंट, जी हाँ, एटीट्यूड तो बहुत ही इसेंशियल है आज के ज़माने में। एजुकेशन इज़ वैल्यूड ग्रेटली इन जापानीज कल्चर। मैथ्स इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज एन इम्पोर्टेंट कंपलसरी सब्जेक्ट, कि जो मैथ्स है वो रिकॉग्नाइज किया जाता है बहुत ही इसेंशियल कंपलसरी सब्जेक्ट थ्रू आउट स्कूलिंग। एंड इम्फासिस इज ऑन हार्ड वर्क कपल्ड विथ फोकस ऑन एक्यूरेसी, जो इम्फासिस ज़्यादा फोकस किस पे किया जाता था, हार्ड वर्क पे, और फोकस ऑन एक्यूरेसी। एक्यूरेसी इसका मतलब ये होता है द फैक्ट ऑफ बीइंग करेक्ट विदाउट मेकिंग एनी मिस्टेक, यानी कि करेक्ट, किसी समथिंग करेक्ट, ठीक है। तो देखते हैं जो क्वेश्चन है वहाँ पर, इट इज़ अ कंपलसरी सब्जेक्ट इन जापान। अब मेजोरिटी स्टूडेंट को यही आंसर लगेगा, तो अब बहुत बड़ी गलत फहमी में है। देखिए मैं आपको अभी ग्रामर एक्सप्लेन करती हूँ। अब देखिए, दे आर यूज टू वर्किंग विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स, ऐसा तो कुछ नहीं दिया गया है। मच इफर्ट इज मेड एंड करेक्ट आंसर आर इम्फासाइज्ड, इस पर टिक मार्क लगा देते हैं और इसमें भी टिक मार्क लगा देते हैं आप कहते हैं तो। देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग इम्फासाइज ऑन रिपीटिव लर्निंग, रिपीटिव के बारे में हमें कुछ नहीं दिया है, इम्फासिस दिया है लेकिन किस पर, हार्ड वर्क पर दिया गया है, एंड एक्यूरेसी पर दिया गया है। तो ये तो कॉन्ट्राडिक्ट तो हो रहा है, रिपीटिव लर्निंग, तो ये नहीं आएगा। अब हमारे पास ये दोनों है। अब 90% स्टूडेंट इस तरह इस साइड जाएंगे, लेकिन मैं इस साइड हूँ क्योंकि यहाँ पर आपने गौर किया कि यहाँ पर 10 to का यूज़ किया है। 10 to का यूज़ इसीलिए किया स्टूडेंट्स क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट के लिए सक्सेस का रीज़न पूछा गया है, ठीक है। इसीलिए ये जो मैथ्स वाला है ये रिकॉग्नाइज वाला नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि जो स्टूडेंट की वृत्ति यही थी कि वो हार्ड वर्क करते थे एंड वो फोकस करते थे एक्यूरेसी पर, इसके कारण उसके जो हाई रेट्स है सक्सेस उसको मिली। इसलिए आंसर स्टूडेंट्स ये आएगा, मच एफर्ट, इफर्ट यानी हार्ड वर्क उसका सिनोनिम्स होता है, और करेक्ट आंसर यानी एक्यूरेसी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा यहाँ पर सिनोनिम्स का भी यूज़ किया है।